बहुत अधिक मात्रा में जंगल फैले हुए हैं। इस जंगल की देखभाल कैसे कर सकते हैं? जंगल की कटाई नहीं हो जा रहा है या तो क्या समस्या जंगल में है? कहीं आग नहीं लग गया है? कहीं चोरी तो नहीं हो रहा है जंगल की? यही सभी देखभाल को लेकर के इस सिक्योरिटी टावर को बनाया गया था। लेकिन दरअसल यहाँ दो कारण है आप लोग के पास इस वीडियो को दिखाने का। पहला कारण है कि यहाँ बोला जाता है, ग्रामीण लोग चनवा परी बोलते हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी टावर है। ये आज़ादी से पहले बनाया गया सिक्योरिटी टावर है। 1946 में बनाए गए सिक्योरिटी टावर का क्या है हालत देखिए। द जोहार देख रहे हैं आप, मैं आपका अमन। जिस जगह पे मैं अभी मौजूद हूँ, ये जगह हाइडन के नाम से वायरल हुआ था। हाइडन प्लेस के नाम से वायरल हुआ था। हाइडन प्लेस झारखंड में एक ऐसा जगह जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती को दिखाता है। ऐसे कुछ रील्स के ज़रिए से वायरल हुआ था इंस्टाग्राम में, आप देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो दिखाने का प्रयास करते हैं। इस स्थान को देखिए, पीछे एक सिक्योरिटी टावर है। इसे मैं सिक्योरिटी टावर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था इस टावर को। कब बनाया गया था? 1946 में। 16 नवंबर 1946 को शायद बनाया गया था। कंप्लीट डेट पता नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि आज़ादी से पहले ये सिक्योरिटी टावर का निर्माण किया गया था। किसके ज़रिए से किया गया था? तो बक्सी बाबू के ज़रिए से किया गया था। ये बक्सी बाबू कौन थे? ऐसा बताया जाता है, ग्रामीण लोग का कहना है कि बक्सी बाबू अगल बगल जो जंगल दिखाई दे रहा है, इस जंगल का देखभाल करने वाले एक फॉरेस्टमैन डिपार्टमेंट के कोई अधिकारी थे या हेड थे। दरअसल इस जगह को मैं इसलिए दिखाने के लिए आप लोग के पास आया हुआ हूँ क्योंकि ये जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है, पहला इंस्टाग्राम में। दूसरा, ये जगह हमारे गिरिडीह जिला के बेंगाबाद थाना के घाघरा गांव के अंतर्गत पाए जाते हैं, जो कि चारों तरफ जंगल से भरे हुए हैं। अगर जंगल की दिखाया जाए दोहरी तो बहुत अधिक मात्रा में फैले हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये जंगल जो है मधुपुर जोड़ता है। ये जंगल, घाघरा का जो जंगल है, मधुपुर साइड निकल करके बाहर निकलता है। दूसरा, बिहार साइड भी इस जंगल का कनेक्टिव है, यानी कि बहुत ही अधिक मात्रा में ये जंगल फैला हुआ है। ये सिक्योरिटी टावर बनाने का क्या कारण हो सकता है? बक्सी बाबू के ज़रिए से जब बनाया गया तो क्या कारण होगा कि सिक्योरिटी टावर को बनाया गया था? आइए मैं तमाम जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। इस सिक्योरिटी टावर को आज़ादी से पहले बनाया गया था 1946 में। इस सिक्योरिटी टावर का हालत देख सकते हैं किस तरह है। देखने का प्रयास कीजिए कि इसका स्थिति जो है बिल्कुल जर्जर हो चुका है। और ऐसे स्थिति में, इतना डेंजर स्थिति में लोग यहाँ पे चढ़ते हैं जंगल को देखने के लिए, लेकिन एक भय सा बना हुआ रहता है। भय क्या बना हुआ रहता है कि ये जो सिक्योरिटी टावर है, इसके ऊपर लोग चढ़ते तो सही है जंगल का आनंद लेने के लिए, लेकिन ये कभी भी गिर सकता है, टूट सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है और इंसान का जान भी जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई देता है। मैं यहाँ पे जब चढ़ा हूँ तो मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन दिखाना ज़रूरी था। अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ ये सिक्योरिटी टावर जंगल की देखभाल करने के लिए बनाया गया था। ये खुरचूटा वन क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। ये जंगल जो घाघरा में स्थित है, अभी मैं घाघरा में स्थित हूँ, ये घाघरा बोला जाता है। इस जगह का नाम चनवा पहरी है, जिसे सिक्योरिटी टावर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सिक्योरिटी टावर जो है हाइडन प्लेस के नाम से पूरे झारखंड में वायरल हुआ था। अब इसका स्थिति देख सकते हैं, बिल्कुल जर्जर हो गया है, आने की टूटने की कगार पे टूट जा रहा है। देखिए, हमको डर भी लग रहा है, क्योंकि डर इसलिए लग रहा है क्योंकि दिखाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे कब क्षतिग्रस्त हो सकता है, कब ये गिर सकता है, कहना मुमकिन है। कभी भी गिर सकता है, इसका अनुमान लगाना नामुमकिन है। लेकिन अगर इसका मरम्मत किया जाए सरकार के ज़रिए से, इसे ठीक किया जाए, तो फिर से सिक्योरिटी टावर नए के जैसा दिखाई दे सकता है। दूसरा चीज़, यहाँ पे ग्रामीण लोग आते हैं, जंगल है, गांव सटा हुआ है, तो ग्रामीण लोग आते रहते हैं, यहाँ पे चढ़ते हैं। बहुत लोग यहाँ पे बेर वगैरह भी खाते हैं, क्योंकि बचपन में हम लोग भी आया करते थे। मेरा भी गांव बगल में पाया जाता है, तो बचपन में आया करते थे, चढ़ते थे, यहाँ से हवा लेते थे, ताज़ी ताज़ी हवा लेते थे, देखते थे। अभी भी बहुत लोग अगर गुजरते हैं तो यहाँ पे चढ़ते हैं और हवा लेते हैं और जंगल के नज़ारे को देखते हैं।
लेकिन डर बार बार एक ही डर सताया जाता है कि अगर ये कभी ना कभी अगर क्षतिग्रस्त हुआ और टूट करके गिर गया तो इसका भरपाई कौन करेगा, पहला सवाल। दूसरा, जब ये अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया वो चीज़ है और ये बिल्कुल जर्जर हो चुका है, 1% भी अगर देखा जाए कहीं पर भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, यानी बिल्कुल डर के माहौल बना हुआ है। देख सकते हैं किस तरह रड के जरिए से खड़ा है, 4 रड के जरिए से इसे खड़ा किया गया है और बहुत ही डर खौफनाक दिखाई दे रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो सिक्योरिटी टावर है यहाँ पे लोग चढ़ेंगे और ये कभी भी अगर क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, उनका जान भी जा सकता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ के जो अधिकारी होंगे, फॉरेस्टमेंट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होंगे, या तो सरकार से कि इस सिक्योरिटी टावर को मरम्मत किया जाए, या तो इसे गिरा दिया जाए या मरम्मत किया जाए, क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है और यहाँ पे लोग चढ़ते हैं, आते हैं और नज़ारा को देखते हैं। अब डर एक हमेशा बना हुआ रहता है, आखिर कब ये क्षतिग्रस्त होगा, कब ये गिरेगा, कहना मुश्किल है। तो कभी भी गिर सकता है, एक जो डर का भावना बना हुआ हमेशा रहता है, लेकिन लोग आना नहीं छोड़ते। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो है इसका मरम्मत किया जाए और आप लोग देखें और यहाँ से नज़ारा भी देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे कुछ सवाल ऐड करना चाहता हूँ। सवाल यह है, चानवा पर यह स्थान है, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में खनिज भी पाया जाता था, ये अभ्रक है। और यहाँ पे बगल में दिखाने का प्रयास कीजिएगा, ये जो गड्ढा दिखाई दे रहा है, यानी कि एक प्रकार का ये बोल सकते हैं छोटा सा खदान है। ये बहुत अधिक मात्रा में छोटा छोटा चंका बनाया गया है। चंका लगभग 100 से अधिक होगा ना, 100 से अधिक चंका यहाँ पे, जहाँ पे अभ्रक निकाला गया है, बहुत अधिक मात्रा में अभ्रक यहाँ पाया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अभ्रक है, खनिज है, जंगल भरा हुआ है और ये सिक्योरिटी टावर जो पीछे दिखाई दे रहा है, इसका हालत क्या है। आप देख रहे हैं द जोहार, जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।